आप अपने आप को तैयार करें। वचन आप सुन लिया, वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को प्रभु में समर्पित करें। फर्स्ट कोरिन्थियन 11 वर्स 23 से हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा, जो हमारा दीपन जो देगा, आप एक बार आप लोग आइए, आप लोग के लिए एक बार प्रार्थना करेगा। और बाकी लोग जो है अपने दिल को पूरे प्रभु को देकर इधर उधर सोच और समय की ध्यान बिल्कुल ना करते हुए, बस आप अपने जीवन में, आज हम लोग फास्टिंग में कोई है, कोई अपना घर में भी प्रार्थना करके आया होगा, लेकिन फिर भी हमारे दिल में ऐसा एक पाप बसता है जहां कोने में छिपा के रखा होता है, जो छोड़ नहीं सकता है, उसको हम नहीं छोड़ सकता है, नहीं भूल सकता है। ऐसा अगर है तो आप एक दिन हम सबको, हम लोग जो है स्वर्ग जाना है, प्रभु के साथ जाना है, प्रभु यीशु से मिलना है, उसके लिए आप तैयार करना है, तो उसको भी भूल जाइए, छोड़ दीजिए। तो आप थोड़ा देखिए, आज हम लोग के लिए सबके लिए स्पेशल डे है, प्रभु का दिन है, इसलिए इन चारों को हम प्रभु के हाथ में सौंप के प्रार्थना करेंगे। हम लोग भी बैठते बैठते बोरिंग होगा, एक बार खड़ा हो जाएंगे। इन चारों के लिए हम लोग सब मिलके प्रार्थना करते हैं। जो उन चारों के हाथ से जो लोग रिसीव करेगा, उन लोगों के ऊपर में प्रभु का आशीष होने के लिए, अभिषेक होने के लिए। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन चारों को तेरे हाथों सौंपते हैं। हालेलुया, इन चारों के द्वारा तू अद्भुत रीति से कार्य करे। आपके लहू और मांस को देने के लिए इन चारों को मैं नियुक्त करता हूँ प्रभु, तेरे नाम से अभिषेक कर और शुद्ध करे प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा अगुवाई करे। जो लोग इनके हाथ से लेंगे उन्हें जीवन मिले, शांति मिले, आनंद मिले और चंगाई मिले, छुटकारा मिले। तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग तैयार में रहिए। तब तक आप लोग हाथ धो के उधर में ये भी हेतु दिया ना। प्रभु का लहू के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसी रीति से उसने ब्याले के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यो कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यो रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। चलिए इसको, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो हम हिंदी में पढ़ दिया, आप लोग समझ गया होगा, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेगा ज्यादा। तो इसलिए हम लोग अभी प्रभु भोज खाने के लिए जो लोग बपतिस्मा लिया है आप खा सकता है, और जिसको स्प्रिंकलिंग किया है वो
नहीं खा सकता है। हमारे चर्च में किसी को एक्सपेक्ट करने वाला तो नहीं है। और एक बात, उस दिन नाम नहीं लेगा, किसी को मैंने देखा था, कई लोगों को भी देखा है, किसी किसी को अपना चर्च में भी या किसी चर्च में भी देखता है। जब ये बात बोलता है यीशु मसीह जॉन 53 का, गोस्पेल जॉन 53 का 6 का 53, वो उसमें देखने से जो लोग उसका लहू और मांस नहीं खाता है वो उसका पास में अनंत जीवन नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा है तो हमको खाना ही पड़ेगा अनंत जीवन पाने के लिए। तो इसमें हम लोग दबाव में आके या कंपेल होके खाने से फिर फायदा नहीं है। दूसरा लोग खा रहा है, हमको भी खाना है, अगर हम नहीं लेगा तो वो लोग देख करके हमको शक करेगा। ऐसा हम दबाव में आकर खाएगा तो फायदा नहीं है। आप दिल से खुल के आप कहना है कि अपना पाप को अंगीकार करके बुराई को छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बुराई कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। तो हम लोग अपने आप को जांचना है, परखना है, देखना है हम कहाँ पे है। ऐसे जांच करके खाने वाला लोग दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अंधाधुंध खाने वाला लोग दंड मिलता है, पनिशमेंट को अपने ऊपर लाता है, जजमेंट को अपने ऊपर लाता है। और वे लोग क्या करता है, ऐसे करने के वजह से कोई कोई लोग जो है बीमार आजार से पीड़ित हो जाता है और तरह तरह का दुख तकलीफ में गिर जाता है। और ऐसे होकर के कोई कोई सो गया, मतलब मर गया, तो कोई कोई लोग ऐसे होकर मर भी गया। इसलिए हम लोग अपने आप को जांचना है। चलिए अपने आप के बंद करें। मैं इस रोटी और अपने आंखें बंद करके अपने आप को परख के देखो और प्रभु का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम को आप लोग परख के देखो। मैं इस रोटी को, मैं प्रार्थना रोटी के लिए और ये लहू के लिए प्रार्थना करूंगा। हम सब मिलकर प्रभु को 3 बार तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, उसने जो सिखाया है, प्रभु ने कहा जब भी इस कटोरे में से पिए, जब भी इस लहू में से पिए या रोटी में से खाए, मेरे स्मरण के लिए मुझे याद करते हुए इस तरह से करते रहना जब तक प्रभु ना आए। ये सिखाने के द्वारा आज हम सब मिलकर सीरियन चर्च के जितने भी लोग हैं, आपने जिन लोगों को अपने एक लहू से खरीदा है, हम सब एकत्रित हैं, आपके शरण में झुके हुए हैं, अपने आप को आपके आगे समर्पित कर चुके हैं। इसलिए उन लोगों को ये रोटी को आपका मांस करके देंगे और ये वाइन को, दाखरस को आपका लहू करके हम घोषणा करते हैं, इसमें तेरे अभिषेक होने पाए। जो लोग लेंगे प्रभु, उनमें जीवन आ जाए, उनके जी में जान आ जाए प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार से पीड़ित है, दुख तकलीफ से पीड़ित है, उन सब के ऊपर में तो अद्भुत रीति से कार्य करने लगे। पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से बीमारी चंगे हो जाए, दुख दर्द दूर हो जाए, छुटकारा मिले, शांति और आनंद से बढ़ जाए प्रभु। हालेलुया। तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, मैं तेरे दास। हालेलुया। लोरी शिखुरा बसरी साइड, तेरे लहू में शक्ति सामर्थ है। ओ हालेलुया, तेरे मांस में वो ताकत है, हमारे बीमार को चंगा करने की ताकत रखता है, शक्ति सामर्थ रखता है। हालेलुया। लोरी शिखुरा बसरी साइड, तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जस्ट मैं इसको एक बार तोड़ दूंगा, उसको बाकी लेकर के आप लोग को बांटेंगे। आप लोग वहां से लाइन करके आ जाइए। तो 4 लोग हैं, 2-2 करके काटेंगे ना, 2-2 करके यहाँ पे करा कीजिए। आने लाइन एक आइए, अब लाइन यूथ लोग होने से एक लाइन आइए, ऐसा करके। इन द नेम ऑफ जीसस, आप लोग प्रेज एंड वर्शिप गाना गाते रहिए। तो अभी इसको छोड़ दिया, आप आपस में बात कीजिए। जैसा यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को, रोटी को तोड़ के हाथ में धन्यवाद प्रार्थना के बाद सौंप दिया और कहा कि इसको आपस में बांट लो, ये मेरे देह है करके उसने बांटा और उन लोगों ने ग्रहण किया। उसी चीज को आज हम दोहराते हैं। हालेलुया। और जो लोग मन नहीं पिराता है, आप सुन चुका है, लेने से आपके लिए तकलीफ होगा।
और आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बोल रहा है, क्योंकि आप हम सबको स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन मिलना है। हालेलुया। हम एक कटोरे से हम सबने पिया, तो यीशु को स्मरण करने के लिए, उस पूरा बलिदान को याद करने के लिए, और हम सब आत्मा में एक प्याला हो सकता है, लेकिन विश्वास और प्रार्थना के बाद ये यीशु के लहू और मांस में बदल गया। आपने ग्रहण किया है और एक रोटी में से हम लोगों ने खाया है, एक कप में से हम लोगों ने पिया है।
ये एकता को दर्शाता है। सब खड़े हो जाएंगे पूरे आनंद के साथ। आज प्रभु यीशु का जो रिजरेक्शन पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य से हुआ है, परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र यीशु को मुर्खों में से, मरे हुओं में से आज के दिन जिलाया है। वही आत्मा को अभी हम सब मांगना है। वही पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य पा करके जब हम इस संसार में प्रभु के आने से पहले मृत्यु हो जाता है, तो जब यीशु आएंगे तो खबर से हम रिजरेक्शन होना है, प्रभु के साथ जाना है। और जब प्रभु के आने तक जिंदा रहेगा तब भी हम धार्मिकता के साथ में प्रभु के साथ जाना है। उसके लिए चलिए हम लोग प्रभु से मांगते हैं। प्रभु ने कहा है मांगो, यरूशलेम को मत छोड़ो, और पवित्र आत्मा जब मिलेगा तभी जाकर के तू गवाही बनेगा। हम सबको गवाही बनना है। चलिए हालेलुया, एक गाना शुरू करें, प्रेजेंट वर्शिप। प्रभु से कहो, जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे मन में नया काम कर प्रभु। अपने मन प्रभु को सौंप दीजिए, अपने जीवन प्रभु को सौंप दीजिए। आपके उपस्थिति से हमारे लोगों को अभिषेक से भर दे, हमारे श्रेष्ठ चर्च के लोगों को अभिषेक से भर दे, हमारे लोगों को आशीष से भर दे, शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम। पवित्र आत्मा को छूने, अपने आप को अभिषेक करना शुरू करें, अपने आप को प्रभु में छू दे। Praise the Lord, praise the Lord.